आज का वीडियो हम हेलो से शुरू नहीं करेंगे। आज बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या कोई ऐसी सीक्रेट जगह है जिसे हम 13वां ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं? आज हम उस रहस्यमय सफर पर चलेंगे जिसका कनेक्शन महाभारत के पांडव और नेपाल के घने जंगलों से है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपका महादेव को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक। ये 12 जगह शिव का रूप मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये 12 स्थान महादेव की बॉडी है तो उनका हेड यानी सिर कहाँ है? तो कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद। पांडव जीत तो गए थे लेकिन उनके मन में एक दुख था, अपने ही परिवार के लोगों का खून बहाने का दुख। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, महादेव की शरण। पांडव काशी पहुँचे लेकिन महादेव उनसे नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध के बाद वो इतनी आसानी से माफ कर दिए जाएं। इसलिए महादेव ने एक माया रची और वो काशी छोड़कर हिमालय की पहाड़ियों में छिप गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। वहां महादेव ने एक भैंसे यानी बुल का रूप ले लिया और ढेर सारे जानवरों के बीच छिप गए। लेकिन भीम ने चतुराई दिखाई। उन्होंने 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए। सारे जानवर पैरों के नीचे से निकल गए लेकिन एक बड़ा सा भैंसा वहाँ रुक गया। भीम समझ गए कि यही हमारे महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, वो धरती के अंदर जाने लगा। भीम ने भी पूरी ताकत से उसकी पीठ यानी हम्प को पकड़ ली। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। महादेव का शरीर 5 हिस्सों में बट गया जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी पहेली यानी मिस्ट्री ये थी कि अगर महादेव की बॉडी का हिस्सा यहाँ है तो उस भैंसे का सिर कहाँ गया? माना जाता है कि जब महादेव धरती में समाये तो उनका मद्र यानी हेड नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे आज हम पशुपतिनाथ के नाम से पूजते हैं। शिव पुराण के मुताबिक केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 पार्ट्स हैं। अगर केदारनाथ बॉडी है तो पशुपतिनाथ उसके प्राण यानी हेड है। इसीलिए कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। यहाँ एक शॉक करने वाली बात है जिसका जवाब साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही स्ट्रेट लाइन में है। पुराने जमाने में बिना किसी जीपीएस के ये कैसे किया गया होगा? ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही है तो पशुपतिनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों की लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया? क्या ये वाकई 13वां ज्योतिर्लिंग है? शास्त्रों के मुताबिक महादेव ने स्वयं कहा था कि उनका अंश यानी हिस्सा पशुपतिनाथ में बसेगा। इसे 13वां ज्योतिर्लिंग कहना गलत नहीं होगा, लेकिन प्राचीन परंपराओं में 12 का अंक पूर्ण माना जाता है। असल में पशुपतिनाथ को ज्योतिर्लिंगों का मुकुट यानी द क्राउन ऑफ ज्योतिर्लिंग्स कहा जाता है। बिना सिर के शरीर अधूरा है और बिना पशुपतिनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अधूरी है। तो ये 13वां नहीं बल्कि उन 12 का पूर्ण रूप है। अब आते हैं आज के नजरिए पर। पांडव महादेव के पीछे भागते रहे लेकिन एंड में जीत उनकी श्रद्धा यानी उनके फेथ की हुई। हम भी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सलूशन बाहर ढूंढते हैं, जबकि सारे जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक और ऐसी जगह है जहां साइंस हार मान जाता है? एक ऐसा मंदिर जहां
एक भारी भरकम पत्थर का खंभा यानी पिलर सदियों से हवा में लटका हुआ है बिना किसी सपोर्ट के। तो इस फ्राइडे हम चलेंगे उसी हैंगिंग पिलर के रहस्य के सफर पर। उसे मिस मत कीजिएगा। आपने अब तक कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हो तो कहानी का नजरिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और हमारे भोले शंभू के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय।